हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीट के इस डाउटफुल सेशन में। सबसे पहले हम रीट लेवल फर्स्ट में जो विवादास्पद प्रश्न है जिनके एक या अधिक उत्तर आ रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न लेवल फर्स्ट में ऐसे हैं जिनके एक या अधिक उत्तर हैं या अलग अलग संस्थाओं द्वारा अलग अलग बताए गए हैं, उन्हीं प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न आता है, वो है साइको से, कि निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया बाल्य अवस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। तो इसमें दोस्तों पूर्व अनुभव तो इसका उत्तर हो नहीं सकता, लेकिन कल्पना, प्रतिबिंबन और तर्क, ये तीनों ही कहीं ना कहीं इसके उत्तर अलग अलग संस्थानों द्वारा बताए जा रहे हैं और ये उत्तर सही भी हो रहे हैं। इसका उत्तर वही सही होगा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा माना जाएगा। तब तक आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसका उत्तर आपके सही हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय, तो इसका बिल्कुल उत्तर सी होगा, प्राप्तांकों की बारंबारता। क्योंकि विश्वसनीयता की परिभाषा होती है कि जब एक ही परिणाम बार बार आए तो वो विश्वसनीयता होती है। तो परिणामों का बार बार आना ही बारंबारता है, या कंसिस्टेंसी जिसे हम बोल सकते हैं। तो इसका उत्तर निश्चित तौर पर सी होगा। इसके बाद में हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो वो भी साइको से ही है। यह है कि मानव विकास आजीवन चलता रहता है, और यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। तो यह दोस्तों इसका उत्तर समान प्रतिरूप का सिद्धांत होगा, सतत विकास का सिद्धांत इसका उत्तर नहीं होगा। कुछ विद्वान साथी इसका उत्तर ए बता रहे हैं, सतत विकास का सिद्धांत, लेकिन इसका उत्तर सतत न होकर समान प्रतिरूप का सिद्धांत ही होगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो ये भी बहुत विवादास्पद प्रश्न है, अनुपात वाला। इसमें दोस्तों कुछ विद्वान साथी 30:1 बता रहे हैं, तो कुछ 40:1। तो इसमें दोस्तों 200 से अधिक हो तो 40:1 होता है, लेकिन 200 से कम में अनुपात है वो RT एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। 60 तक 2 है। यदि विद्यार्थियों की संख्या 30 भी है तो 2 अध्यापक होंगे। तो यहाँ ये 30:1 का है वो सही नहीं बैठता है। तो इसमें बोर्ड क्या मानता है वो वही सही माना जाएगा, लेकिन ये विवादास्पद प्रश्न है। आगे बात करते हैं मध्यावधि परीक्षा। तो ये दोस्तों निश्चित तौर पर योगात्मक मूल्यांकन का है। तो ये एक ऐसे होता है जैसे प्राथमिक स्तर पर की जो विद्यालय होते हैं उनमें जो मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं वो ऐसे के रूप में ही होते हैं। चाहे प्रथम प्रक, द्वितीय प्रक या जो भी ये प्रक होते हैं, इनको ऐसे ही बोला जाता है और ऐसे के रूप में ही ये एग्ज़ाम होते हैं। तो इसका निश्चित तौर पर आप मान सकते हो उत्तर योगात्मक मूल्यांकन ही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यह है दोस्तों कौन सा रोग वंशानुगत है। तो दोस्तों इसमें फिनाइल कीटोन्यूरिया को अधिकतर संस्थान मान रहे हैं। पार्किंसंस भी कुछ % है वो आनुवांशिक रोग होता है, वंशानुगत है। ADHD भी आनुवांशिक रोग होता है, वंशानुगत फैलता है। और इसमें जो है ये एक विवादास्पद प्रश्न है, इसमें भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या उत्तर मानता है वो देखना होगा, लेकिन ये रीट लगने लायक क्वेश्चन है। ये एक इसका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ही माना जाएगा जो उत्तर होगा। अगला प्रश्न है खेलकूद विधि। तो ये दोस्तों इसमें भी चारों उत्तर सही हो रहे हैं। शिक्षण विधियों का सिद्धांत निश्चित तौर पर है, वृद्धि और विकास का सिद्धांत भी है। शिक्षण का समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, क्योंकि सामाजिकता का भाव है वो खेलकूद से बालक में विकसित होता है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, ये भी इसका उत्तर होता है। तो इसमें ऐसी स्थिति में चारों उत्तर सही है तो हो सकता है इसमें बोनस दिया जाए, लेकिन आपका यदि ये प्रश्न गलत हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपका ये उत्तर सही होए या बोनस अंक दिया जाए। आगे बात करें तो ये हिंदी के प्रश्न हैं। तो हिंदी में दोस्तों ये एक तो मुहावरे का है, तो इसमें तो दोस्तों सी उत्तर एकदम सटीक है। दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। दूसरी ओर जाएं तो अगला प्रश्न मनुष्य अंग। तो मनुष्य अंग जैसी कोई बात नहीं होती है व्याकरण में। इसमें कुछ 2 बता रहे हैं, कुछ 3 बता रहे हैं। तो जो भी है ये प्रश्न निश्चित तौर पर डिलीट होने लायक क्वेश्चन है। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका सही है तो भी कोई बात नहीं, गलत है तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं। तो ये दोस्तों ये एक परिभाषा है, इसके बारे में विभिन्न संस्थानों द्वारा कोई स्टीवेंसन बता रहा है, कोई हर्बर्ट बता रहा है। तो इसमें आपको जो भी हो रहा है इसकी अभी तक पूर्णतः स्पष्टीकरण कहीं नहीं हुआ है। तो इसका उत्तर भी आपका यदि गलत है तो कुछ भी हो सकता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या उत्तर मानता है वही देखा जाएगा। तब तक आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तब तक आप इस प्रश्न को सही मान सकते हैं या
जो भी हो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तय करेगा वही उत्तर होगा। आगे बात करें तो दोस्तों ये एक प्रश्न है ध्वनि शब्द और वाक्य रचना। तो दोस्तों इसमें यदि ज्ञान की बात है तो सिर्फ ज्ञान देना है तो ज्ञानात्मक उद्देश्य है, लेकिन यदि रचना की बात हुई तो इसमें सृजनात्मक भी हो सकता है। तो ये भी एक थोड़ा विवादास्पद प्रश्न है। अगला प्रश्न है तो देख कर लिखने की बात की जाए तो ये दृष्ट लेखन अनुकरण विधि भी होती, दृष्ट लेखन जैकटोट भी होती है और इसमें अनुकरण भी होता है। तो इसमें भी कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। इस प्रश्न को भी गलत होने पर आप घबराएं नहीं। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की जननी थी, ये दोस्तों निश्चित तौर पर गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि साहस शब्द जो है वो यहाँ पर डॉक्टर चंद्रा के गुण की विशेषता बता रहा है, तो ये निश्चित तौर पर गुणवाचक विशेषण है। ये बिल्कुल क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा, इसमें निश्चित तौर पर जिसने गुणवाचक सही किया उसको उत्तर मिलेगा, अन्यथा ये निश्चित तौर पर नहीं करने वाले के लिए ये गलत ही है, क्योंकि साहस की ध्वनि एक विशेषता के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर यह गुणवाचक विशेषण है। आगे बात करें तो दशमलव संख्या, तो ये दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ग्राफ पेपर होगा। ये सीटेट जुलाई 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। जिस चीज़ क्वेश्चन आया हुआ है इसमें संख्याओं का थोड़ा बदलाव था, 0.3 मल्टीप्लाई 0.2 था, तो इसमें ग्राफ पेपर को जो है वो आंसर माना गया था। तो इसका निश्चित तौर पर आंसर ग्राफ पेपर ही होगा। आपको बिल्कुल भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है और निश्चित तौर पर आप इसका उत्तर ग्राफ पेपर ही माने। तो दोस्तों ये तो थे कुछ विवादास्पद प्रश्न। यदि इनके अलावा कुछ विवादास्पद प्रश्न आपको मिलें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और इसके अलावा रही बात कट ऑफ की, तो दोस्तों जिस विद्यार्थी के लेवल फर्स्ट में 120 प्लस स्कोर हो रहा है वो निश्चित तौर पर सेफ हैं, वो बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आंसर क्या आएगी वो इन विभिन्न संस्थाओं की कोचिंग संस्थान है उनसे भिन्न होगी, उसमें आपके कुछ स्कोर बढ़ भी सकता है। और रही बात वास्तविक विश्लेषण की, तो अभी कुछ अफवाहें फैलाई जा रही है 130 प्लस 135 प्लस, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पिछले कट ऑफ आप देख सकते हो और जल्द ही मैं इस कट ऑफ के ऊपर एक अलग से वीडियो जारी करूँगा। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखें, कैटेगरी लिखें और अपने संस्थान में जहाँ से आपने डीएलएड किया है उसके टॉप स्कोरर का भी स्कोर निश्चित तौर पर मेंशन करें आप। इसके आधार पर हम बड़े स्तर पर एनालिसिस करके वास्तविक मेरिट का आकलन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।